नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों पिछली क्लास में हम सीख रहे थे कि किसी भी चीज को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना सीख रहे थे। हाँ दोस्तों, पिछली क्लास में हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना सीख रहे थे। हाँ तो आइए दोस्तों हम वहीं से शुरुआत करते हैं। दोस्तों आइए हम वहीं से शुरुआत करते हैं जहाँ से हमने पिछली क्लास को छोड़ा था। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज को हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तभी लिख सकते हैं जब हमें a स्क्वायर वाला टर्म है, b स्क्वायर वाला टर्म है और 2ab वाला टर्म पता हो, तभी हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। मैंने आपको ये बात बताया था। हाँ तो उन्हीं दोस्तों जो मैं आपको सिखा रहा था उन्हीं के ऊपर 2-3 क्वेश्चन और मैं आपसे करता हूँ। उसके बाद मैं कुछ और नया सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए। दोस्तों 4x स्क्वायर अगर दोस्तों 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 12x 4x स्क्वायर प्लस 12x 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 को हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाह रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे? अगर दोस्तों मैंने आपसे दोस्तों कहा कि बताइए 4x स्क्वायर प्लस 12x को 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 को अगर मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाह रहा हूं तो हम क्या लिखेंगे? देखिए अगर हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है इसे, तो हमें a स्क्वायर वाला टर्म पता होना चाहिए, b स्क्वायर वाला टर्म पता होना चाहिए और 2ab वाला टर्म पता होना चाहिए। मैंने कहा हाँ, क्योंकि देखिए ये एक तरह से दिखा होगा। देखिए ये जो है एक तरह से देखा जाए तो a स्क्वायर वाला टर्म है। मैंने कहा ठीक है। क्योंकि देखिए ये 2ab वाला टर्म है। मैंने कहा ठीक है। तो आपने कहा, यहाँ पर आपने देखा ध्यान से और उसके बाद मुझसे कहा कि ये देखिए b स्क्वायर वाला टर्म गायब है। मैंने कहा आपने कैसे बता दिया? क्योंकि देखिए अगर b स्क्वायर वाला टर्म होता तो स्क्वायर में संख्या मौजूद होती। अगर b स्क्वायर वाला टर्म होता तो यहाँ पर स्क्वायर के रूप में दिखता, हम अंदाजा लगा के बता सकते थे कि ये b स्क्वायर वाला टर्म है। हाँ तो b स्क्वायर वाला टर्म है तो मिस्टेक हो गया। हाँ तो इस प्रकार तुरंत आपने कहा कि ये देखिए इसमें b स्क्वायर वाला टर्म हमें नहीं दिख रहा है, इसलिए हम इस चीज को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में अभी तो नहीं लिख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए अगर हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में इसे लिखना है तो हमें b स्क्वायर वाला टर्म पता करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, पता करिए। क्योंकि देखिए ये 2ab वाला टर्म है। मैंने कहा हाँ 2ab वाला टर्म है। क्योंकि देखिए अगर हम 2ab वाले टर्म को 2a से भाग देते हैं तो हमें b टर्म पता चलेगा। मैंने कहा ठीक है। क्योंकि देखिए a स्क्वायर वाला टर्म a है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि देखिए a स्क्वायर वाला टर्म अगर 4x स्क्वायर है तो a जो है a की वैल्यू वास्तव में 2x है, मतलब a जो है 2x है। हाँ ठीक है। क्योंकि देखिए अगर 2ab वाले टर्म को 2ab वाला टर्म तो ये है। क्योंकि देखिए अगर 2ab वाले टर्म को 2a से a की वैल्यू 2x है, क्योंकि अगर 2a से भाग दे देते हैं तो b वाले टर्म की वैल्यू पता चल जाएगी। हाँ तो मैंने भाग दे दिया। अगर मैं भाग देता हूं तो x से x खत्म, 4 × 12 तो क्या आया निकल कर 3 आया, मतलब b की वैल्यू क्या है 3 है। अगर दोस्तों b की वैल्यू 3 है तो b स्क्वायर वाला टर्म जो रहा होगा 9 रहा होगा। हाँ अगर दोस्तों b की वैल्यू 3 है तो b स्क्वायर वाला टर्म क्या रहा होगा 9 रहा होगा। हाँ दोस्तों a स्क्वायर वाला टर्म ये है, 2ab वाला टर्म ये है। हाँ b स्क्वायर वाला टर्म गायब था। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो b स्क्वायर वाला टर्म जो है इसके अंदर मौजूद है। हाँ जो संख्या थी इसके बगल में उस संख्या में जुड़ गई है b स्क्वायर वाला टर्म। हाँ तो मैं b स्क्वायर वाला टर्म इसके अंदर से निकालने की कोशिश करता हूँ। तो क्या मैं 12 को 9 प्लस 3 लिख सकता हूँ? हाँ 9 प्लस आप 3 लिख सकते हो। ठीक है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि a स्क्वायर वाला टर्म ये है, b स्क्वायर वाला टर्म ये है और 2ab वाला टर्म ये है। हाँ अब आप मुझे बताइए, अब आप बता सकते हैं कि अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं इस चीज को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाह रहा हूँ तो मैं कैसे लिखूंगा? क्योंकि देखिए अगर हम इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाह रहे हैं तो इसे लिखेंगे 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 लिखेंगे। हाँ क्या लिखेंगे? प्लस 3 लिखेंगे। हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आपको अच्छी तरीके से आ रही हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन और करूंगा, उसके बाद हम कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है।
कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। आप 2x स्क्वायर, दोस्तों आप 2x स्क्वायर, दोस्तों आप मुझे बताइए 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 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 3 अंडर रूट 2x प्लस 15 को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखकर बताइए कैसे लिखेंगे। दोस्तों आप मुझे बताइए 2x स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट 2x प्लस 15 को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखकर बताइए हम कैसे लिखेंगे। क्योंकि देखिए ये देखा जाए तो ये वास्तव में a स्क्वायर वाला टर्म है। मैंने कहा क्योंकि देखिए ये देखा जाए तो ये 2ab वाला टर्म है। क्या है? 2ab वाला टर्म है। हाँ लोग, हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये इस प्रकार आपने ध्यान से इसे देखा और कहा कि ये b स्क्वायर वाला टर्म हो ही नहीं सकता है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि देखिए अगर b स्क्वायर वाला टर्म होता तो स्क्वायर के रूप में ये मौजूद होता। अंदाजा लगा के हम बता सकते हैं कि ये स्क्वायर के रूप में ये मौजूद होता। तो इस प्रकार दोस्तों हमें ये कंफर्म नहीं हो रहा कि ये b स्क्वायर वाला टर्म है कि नहीं। अगर b स्क्वायर वाला टर्म ये नहीं है तो है क्या, ये भी तो हमें पता नहीं है। क्योंकि हाँ अगर दोस्तों मुझे b स्क्वायर वाला टर्म पता होता तो मैं इस चीज को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में बता सकता था। हाँ हमें नहीं पता है b स्क्वायर वाला टर्म, इसलिए दोस्तों हम इस चीज को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में फिलहाल नहीं लिख सकते हैं। हाँ तो आइए सबसे पहले हम पता करने की कोशिश करते हैं कि b स्क्वायर वाला टर्म आखिर है क्या। ठीक है दोस्तों ये कौन सा टर्म है? कहोगे ये a स्क्वायर वाला टर्म है। हाँ अगर दोस्तों a स्क्वायर वाला टर्म 2x स्क्वायर है, अगर दोस्तों a स्क्वायर वाला टर्म ये है 2x स्क्वायर है तो a की वैल्यू क्या होगी? कहोगे देखिए a की वैल्यू देखा जाए तो अंडर रूट 2 होगी, अंडर रूट 2x होगी। हाँ तो ये चीजें तो आपको यहीं से देखकर बता देनी है, आपको ये सब निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है तो इस प्रकार दोस्तों अगर a स्क्वायर वाला टर्म ये है तो a की वैल्यू वास्तव में अंडर रूट 2x होगी। हाँ क्योंकि देखिए ये 2ab वाला टर्म है। मैंने कहा क्योंकि देखिए अगर 2ab वाले टर्म को हम 2a से भाग दे देते हैं तो b वाला टर्म, b जो टर्म है वो पता चलेगा। मैंने कहा ठीक है क्योंकि देखिए 2ab वाला टर्म ये है। मैंने कहा क्योंकि देखिए 2ab वाले टर्म को अगर मैं 2a से a की वैल्यू क्या है? क्योंकि अंडर रूट 2x है। क्योंकि अगर 2a से भाग दे देते हैं तो हमें b वाला टर्म जो है पता चल जाएगा। हाँ तो मैंने भाग दे दिया, मैंने एक मिनट टू एक्स स्क्वायर 6 अंडर रूट 2x प्लस 15 को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखकर बताइए कैसे क्या लिखेंगे। दोस्तों आप मुझे बताइए 2x स्क्वायर प्लस 6 अंडर रूट 2x प्लस 15 को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखकर बताइए क्या लिखेंगे। तो देखिए अगर हमें इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है तो a स्क्वायर वाला टर्म पता होना चाहिए, b स्क्वायर वाला टर्म पता होना चाहिए और 2ab वाला टर्म पता होना चाहिए, तभी हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। हाँ लोग हाँ आपने मुझसे कहा कि भैया देखिए ये एक तरह से देखा है तो ये a स्क्वायर वाला टर्म है। मैंने कहा आपने ध्यान पूर्वक देखा और ये कहा कि भैया ये 2ab वाला टर्म है। मैंने कहा अब आपको कंफ्यूजन हो गई तुरंत कि भैया देखिए अगर b स्क्वायर कहोगे देखिए ये हमें किसी एंगल से b स्क्वायर वाला टर्म नहीं लग रहा। मैंने कहा क्यों? कहोगे देखिए b स्क्वायर वाला टर्म अगर होता तो ये स्क्वायर के रूप में होता, इसलिए हम एक तरह से अगर अंदाजा भी लगा रहे हैं तो ये b स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों आपको संदेह हो रहा है कि आखिर b स्क्वायर वाला टर्म अगर नहीं है, अगर ये b स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो b स्क्वायर वाला टर्म आखिर है क्या। हाँ दोस्तों a स्क्वायर वाला टर्म पता है, 2ab वाला टर्म पता है, b स्क्वायर वाला टर्म का है। अगर मुझे b स्क्वायर वाला टर्म पता होता तो मैं इस चीज को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखकर बता सकता हूँ। हाँ हमें नहीं पता है तो हम नहीं बता सकते हैं। हाँ तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर b स्क्वायर वाला टर्म है क्या। अगर दोस्तों हमें b स्क्वायर वाला टर्म पता चल गया तो हम इस चीज को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। हाँ आइए इसलिए दोस्तों आइए हम पता करते हैं कि आखिर b स्क्वायर वाला टर्म है क्या।
ठीक है दोस्तों, एक बात होती है, ये कौन सा टर्म है कहोगे, ए स्क्वायर वाला टर्म है। हाँ अगर दोस्तों ए स्क्वायर वाला टर्म है ये है तो ए की वैल्यू वास्तव में अंडर रूट 2x होगी। कैसे दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि ए स्क्वायर वाला टर्म कौन सा है, 2x स्क्वायर है। हाँ 2x स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर वाला टर्म है। अगर मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकालता हूँ तो ए की वैल्यू क्या निकल कर आई, अंडर रूट 2x आई। और यही चीज तो मैंने आपको बताया है, कहोगे हाँ। तो दोस्तों ए की वैल्यू देखा जाए तो अंडर रूट 2x है। हाँ क्लियर हो गया। हाँ देखो ये कौन सा टर्म है, कहोगे 2ab वाला टर्म है। अगर दोस्तों 2ab वाले टर्म को मैं 2a से भाग दे देता हूँ तो b वाला जो टर्म है वो उस चीज की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, कहोगे हाँ। तो मैंने दोस्तों इसे 2a से भाग दे दिया, a की वैल्यू क्या है, कहोगे 2x से मैंने भाग दे दिया। ठीक है, आप दिमाग में ही भाग दोगे, मैं तो यहाँ पर लिखकर बता रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं भाग दे देता हूँ तो निकल कर आएगा 3। इस प्रकार दोस्तों देखा है तो b की वैल्यू जो है 3 है। अगर दोस्तों b की वैल्यू 3 है तो b स्क्वायर वाला टर्म जो रहा होगा 9 रहा होगा। हाँ दोस्तों a स्क्वायर वाला टर्म ये है, 2ab वाला टर्म है ये है। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो b स्क्वायर वाला टर्म जो है इसके अंदर मौजूद है। हाँ मैंने इसे तोड़ दिया दो भागों में, किसमें तोड़ा, 9 + 6 में तोड़ दिया। तो इस प्रकार दोस्तों b स्क्वायर वाला टर्म हमें पता चल गया कि भैया b स्क्वायर वाला टर्म 9 है। हाँ अब दोस्तों मुझे बताइए आप मुझे बताइए a + b के अगर हम होल स्क्वायर के रूप में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, कहोगे देखिए अगर हमें a + b के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है तो हम इसे लिखेंगे अंडर रूट 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 लिखेंगे। तो इस प्रकार आपने कहा कि अगर हम इस चीज को a + b के होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाह रहे हैं तो हम इसे लिखेंगे अंडर रूट 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 लिखेंगे। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छे तरीके से आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम कुछ और नया सीखने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर तो हमने बहुत सारी चर्चा कर ली, पिछली क्लास में भी हमने चर्चा की थी। हाँ हाँ अच्छे खासे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर ली इसके ऊपर। हाँ हाँ अब आइए दोस्तों कुछ और नया सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ और नया सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए a + b का, आप दोस्तों मुझे बताइए a + b का होल स्क्वायर होता क्या है, कहोगे देखिए दोस्तों आप मुझे बताइए a - b का होल स्क्वायर होता क्या, कहोगे देखिए a - b का होल स्क्वायर, कहोगे देखिए a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। हाँ ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि बताइए a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तुरंत आपने कहा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। हाँ मतलब मैं a - b के होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकता हूँ। हाँ अगर दोस्तों a - b के होल स्क्वायर को मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकता हूँ तो ऐसी स्थिति में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab को मैं a - b का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। हाँ अगर दोस्तों a - b के होल स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूँ तो इस चीज को मैं a - b के होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। इस चीज को मैं a - b का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ कि नहीं, कहोगे हाँ लिख सकते हैं। अगर इस चीज को आप ये लिख सकते हैं तो इस चीज को आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों बाई चांस a स्क्वायर वाला टर्म गायब हो तो क्या मैं इस चीज को a - b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, कहोगे नहीं। अगर दोस्तों बाई चांस ये वाला टर्म गायब हो तो क्या मैं इस चीज को a - b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, कहोगे नहीं लिख सकते हो। ठीक है, अगर दोस्तों बाई चांस b स्क्वायर वाला टर्म गायब हो तब लिख सकता हूँ, कहोगे नहीं, a - b के होल स्क्वायर के रूप में आप नहीं लिख सकते हो। हाँ अगर दोस्तों -2ab वाला जो टर्म है अगर ये गायब हो तब उस स्थिति में क्या मैं a - b के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ, कहोगे नहीं लिख सकते हो। हाँ तो दोस्तों आपने कहा कि भैया देखिए अगर इनमें से इन तीनों में से कोई सभी एक मिस है तो हम ऐसी स्थिति में a - b के होल स्क्वायर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। हाँ तो इससे दोस्तों यही निष्कर्ष निकलता है कि हम a - b के होल स्क्वायर के रूप में किसी भी चीज को तभी लिख सकते हैं जब हमें दोस्तों इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि हम a - b के होल स्क्वायर के रूप में तभी लिख सकते हैं जब हमें a स्क्वायर वाला टर्म पता हो, b स्क्वायर वाला टर्म पता हो और -2ab वाला टर्म पता हो। हाँ तभी हम दोस्तों किसी भी चीज को a - b के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी चीज को हम a - b के होल स्क्वायर के रूप में तभी लिख सकते हैं जब हमें a स्क्वायर वाला टर्म पता हो, b स्क्वायर वाला टर्म पता हो और -2ab वाला टर्म पता हो, तभी हम किसी भी चीज को a - b के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों मैं आपको
आपसे इस चीज पर कुछ क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं, आप बताने की कोशिश करिए, ठीक है, आप मुझे बताने की कोशिश करिए, ठीक है। शुरुआत करें, हो गया, हाँ शुरुआत करिए, ठीक है। दोस्तों एक्स स्क्वायर, दोस्तों आप मुझे बताइए एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। दोस्तों आप मुझे बताइए हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को a माइनस बी के स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में क्या लिख सकते हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए a स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को a माइनस बी के होल स्क्वायर में क्या लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर हमें इस चीज को a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है तो हमें सबसे पहले a स्क्वायर वाला टर्म, b स्क्वायर वाला टर्म और माइनस का 2ab वाला टर्म है। तो देखिए हम इस चीज को a स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में तभी लिख सकते हैं जब हमें a स्क्वायर वाला टर्म, b स्क्वायर वाला टर्म और माइनस का 2ab वाला टर्म पता होगा, तभी हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। मैंने कहा हाँ, ठीक है। क्योंकि देखिए ये देखा है तो a स्क्वायर वाला टर्म है, मैंने कहा ठीक है। क्योंकि देखिए ये देखा है तो b स्क्वायर वाला टर्म है, मैंने कहा हाँ। क्योंकि देखिए ये देखा है तो 2ab वाला माइनस का 2ab वाला टर्म है, हाँ हाँ। दोस्तों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों इसे हम लिख सकते हैं 2x को लिख सकते हैं 2x को लिख सकते हैं 2x इंटू 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये 2ab वाला टर्म दिख रहा है, हाँ हाँ। ये 2 हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, 2ab वाला टर्म ये वास्तव में है, हाँ हाँ। दोस्तों a स्क्वायर वाला टर्म भी मौजूद है, b स्क्वायर वाला टर्म भी मौजूद है और माइनस का 2ab वाला टर्म भी मौजूद है, हाँ हाँ। तब मुझे बताइए a, अगर मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाह रहा हूं तो इसे मैं क्या लिखूंगा। कहोगे देखिए अगर आप इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाह रहे हैं तो इसे आप लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। कहोगे हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है, ठीक है। थोड़ा और बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर ठीक है, माइनस 8x प्लस 4 को। दोस्तों अगर 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 को हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाह रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, आप मुझे बताइए। कहोगे देखिए अगर हम कहोगे देखिए इस चीज को हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में तभी लिख सकते हैं जब हमें a स्क्वायर वाला टर्म, b स्क्वायर वाला टर्म और माइनस का 2ab वाला टर्म पता होगा, तभी हम लिख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए ये देखा है तो a स्क्वायर वाला टर्म है, मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए ये देखा है तो ये b स्क्वायर वाला टर्म है, मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए ये देखा है तो ये 2ab वाला टर्म है, क्या है? 2ab वाला टर्म है, मैंने कहा बहुत अच्छे। कहोगे देखिए यहाँ पर तीनों चीजें हमें पता है, a स्क्वायर वाला टर्म पता है, b स्क्वायर वाला टर्म पता है और माइनस का 2ab वाला टर्म पता है, इसलिए हम इस चीज को a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए हम इसे अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाह रहे हैं तो हम इसे लिख सकते हैं 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छे। अब थोड़ा दोस्तों और आगे बढ़ते हैं जिससे आपके अंदर थोड़ा और विश्वास जगे, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए अभी तक, ठीक है। दोस्तों अगर दोस्तों 9x स्क्वायर 12x, दोस्तों आप मुझे बताइए 9x स्क्वायर माइनस 12x को अगर हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाह रहे हैं तो हम इसे क्या लिखेंगे। कहोगे देखिए अगर हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में इसे लिखना चाह रहे हैं तो हम इस चीज को तभी a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं जब हमें a स्क्वायर वाला टर्म पता हो, b स्क्वायर वाला टर्म पता हो और माइनस का 2ab वाला टर्म पता होगा, तभी हम इस चीज को a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे। कहोगे देखिए ये देखा है तो ये a स्क्वायर वाला टर्म है, मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए ये माइनस का 2ab वाला टर्म है, मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए b स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए हम इस चीज को a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में फिलहाल तो नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए अगर b स्क्वायर वाला टर्म मौजूद होता यहाँ पर तो हम इस चीज को a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते थे, हाँ हाँ। तो आइए दोस्तों हम पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर b स्क्वायर वाला टर्म है क्या, b स्क्वायर वाला टर्म है क्या।
ठीक है दोस्तों, ये कौन सा टर्म है कहोगे, ये देखिए ये ए स्क्वायर वाला टर्म है। अगर दोस्तों ये ए स्क्वायर वाला टर्म है तो ऐसी स्थिति में ए की वैल्यू वास्तव में 3x होगी, 3x होगी। हम लोग यहाँ ये दोस्तों कौन सा टर्म है कहोगे, माइनस 2ab वाला टर्म है। हम लोग यहाँ अगर दोस्तों 2ab वाले टर्म को, अगर दोस्तों 2ab वाले टर्म को हम 2a से भाग दे देते हैं, 2a से भाग दे देते हैं तो हमें b जो टर्म है उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। हम दोस्तों मैंने 2ab वाले टर्म को मैंने 2a से भाग दे दिया 2a से, a की वैल्यू कितनी है कहोगे 3x है, मैंने 2a से भाग दे दिया। तो जब मैंने 2a से भाग दिया तो आया निकल कर 2, इसका मतलब b जो टर्म है वास्तव में उसकी वैल्यू 2 है। हम अगर दोस्तों b की वैल्यू 2 है, b जो टर्म है उसकी वैल्यू 2 है तो b स्क्वायर वाला टर्म जो है वास्तव में 4 है। हम लोग यहाँ तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक बार 4 जोड़ दिया, एक बार हटा दिया। ठीक है, अब दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि a स्क्वायर वाला टर्म भी मौजूद है, b स्क्वायर वाला टर्म में भी मौजूद है। हाँ यहाँ और 2 माइनस का 2ab वाला भी टर्म में मौजूद है। हाँ दोस्तों तीनों चीजें तो मौजूद है कहोगे। हाँ अब मुझे बताइए, अगर हम इस चीज को, अब तो आप बता सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखकर कहोगे। हाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में हम इस चीज को बता सकते हैं कि इसे लिखेंगे क्या। मैंने कहा बताइए कहोगे, देखिए हम इसे 3x कहोगे। देखिए अगर हम इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाह रहे हैं तो हम इसे 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 लिख सकते हैं, 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 लिख सकते हैं। हाँ यहाँ आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आपको अच्छे तरीके से आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों थोड़ा और क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस, 1-2 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। जो पिछली क्लास थी उसमें मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना सिखा रहा था। हाँ तो वहां पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं। जैसे हम उस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे वैसे ही हम यहाँ पर इन सभी क्वेश्चनों को भी सोल्व कर रहे हैं। हाँ तो हाँ आपको घबराना नहीं है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद अपना शुरुआत करेंगे आज के क्वेश्चनों को शुरुआत करेंगे। ठीक है, आप दोस्तों बताइए 9x स्क्वायर, दोस्तों आप मुझे बताइए 9x स्क्वायर माइनस 12x माइनस के 12x प्लस 9 को a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखकर बताइए कि हम इसे दोस्तों 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 को आप मुझे a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखकर बताइए हम इसे लिखेंगे क्या। कहोगे देखिए अगर हमें इस चीज को a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है तो हमें a स्क्वायर वाला टर्म पता। कहोगे भैया देखिए ये एक तरह से देखा है तो ये a स्क्वायर वाला टर्म है। मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए ये माइनस का 2ab वाला टर्म है। मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए ये हमें संदेह हो रहा है कि ये b स्क्वायर वाला टर्म आखिर है भी कि नहीं। मैंने कहा ऐसा क्यों। कहोगे देखिए ये एक स्क्वायर के फॉर्म के रूप में है तो इसलिए हमें संदेह हो रहा है कि आखिर b स्क्वायर वाला टर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ यहाँ दोस्तों आइए हम अपने संदेह दूर करते हैं। आखिर अगर ये बी स्क्वायर वाला टर्म अगर दोस्तों ये बी स्क्वायर वाला टर्म हमारा नहीं है तो आखिर हमारा बी स्क्वायर वाला टर्म आखिर है क्या। ठीक है, तो निकालने की कोशिश करते हैं कि बी स्क्वायर वाला टर्म आखिर है क्या। दोस्तों ये कौन सा टर्म है कहोगे, ये ए स्क्वायर वाला टर्म है। हाँ यहाँ अगर दोस्तों ए स्क्वायर वाला टर्म ये है तो ए की वैल्यू क्या होगी कहोगे 3x होगी। हाँ यहाँ दोस्तों ये कौन सा टर्म है कहोगे, माइनस का 2ab वाला टर्म है। हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर हम 2ab वाले टर्म को 2a से भाग दे देते हैं तो मुझे a की वैल्यू मिल जाती है। हाँ यहाँ दोस्तों मैंने 2ab वाले टर्म को 2a से भाग दे दिया, a की वैल्यू 3a है, 3x है। हाँ यहाँ मैंने भाग दे दिया, जब भाग दिया तो दोस्तों निकल कर आया 2। हाँ मतलब b की जो वैल्यू है वो 2 है। अगर दोस्तों b की वैल्यू 2 है तो b स्क्वायर वाला टर्म जो है 4 है। हाँ दोस्तों इस प्रकार दोस्तों आपको दिख रहा है, दोस्तों आपको पता चल गया कि भैया बी स्क्वायर वाला टर्म में 4 है। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा है तो बी स्क्वायर वाला टर्म जो है इसके अंदर मौजूद है। हाँ अब दोस्तों बी स्क्वायर वाला टर्म जो है इसके अंदर मौजूद है तो इसलिए मैंने इसे तोड़ दिया 2 भागों में 4 + 5 के रूप में। ठीक है, अब दोस्तों आपको ए स्क्वायर वाला टर्म में पता चल गया, 2ab वाला टर्म में पता चल गया और बी स्क्वायर वाला टर्म में भी पता चल गया। हाँ
अब दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर हमें ए स्क्वायर वाला टर्म, बी स्क्वायर वाला टर्म और माइनस का 2ab वाला टर्म पता है तीनों, तब आप मुझे बताइए ए, अगर हम इस चीज को a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाह रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? तो अभी देखिए, अगर हम इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाह रहे हैं तो इसे हम 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 लिखेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छे कहोगे। देखिए, अगर हम इस चीज को a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाह रहे हैं तो हम इसे 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 लिखेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों पे जो आपको मैंने सिखाया है, इन्हीं पे क्वेश्चन आपके सामने आएगा और आपको उन्हें सोल्व करना रहेगा। ठीक है, तो घबराना थोड़ा सा भी नहीं है। तो आइए हम पहले क्वेश्चन की अपनी शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन की आखिर हम, अच्छा ठीक है, इससे पहले भी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को, दोस्तों आप मुझे बताइए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम क्या लिख सकते हैं? कहोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, ठीक है। इसी प्रकार a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को हम क्या लिख सकते हैं? कहोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, दोस्तों आप इन दोनों में देखिए क्या अंतर है। दोस्तों यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस पॉजिटिव है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर पॉजिटिव में है, तो इसमें तो कुछ अंतर नहीं दिख रहा है। हाँ ना, यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर बी स्क्वायर पॉजिटिव में है, यहाँ पर भी बी स्क्वायर पॉजिटिव में है, तो इसमें भी कुछ अंतर नहीं दिख रहा है। हाँ, ये अंतर दिख रहा है हमें 2ab वाले टर्म में भी। हाँ ना, यहाँ पर 2ab वाला टर्म प्लस में है, यहाँ पर 2ab वाला टर्म जो है में है। हाँ, दोस्तों इसे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख रहे हैं, इसे आप a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख रहे हैं। हाँ, अगर दोस्तों ये जो 2ab वाला टर्म निगेटिव में है, अगर ये भी पॉजिटिव में होता तो ऐसी स्थिति में आप इसे भी a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखते कि नहीं कहोगे? हाँ, इसका मतलब यही है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में हमें लिखना है या a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है, ये चीज हमारा 2ab वाला टर्म में डिसाइड करेगा। हाँ, अगर दोस्तों 2ab वाला टर्म माइनस में है तो हम उस चीज को a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख रहे हैं। अगर 2ab वाला टर्म प्लस में है, 2ab वाला टर्म प्लस में है, तो उस चीज को हम वास्तव में a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख रहे हैं। हाँ, तो दोस्तों इस चीज का निर्धारण a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है या a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है, हमें इस चीज का निर्धारण कौन कर रहा है? 2ab वाला टर्म निर्धारण कर रहा है। हाँ, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी चीज को हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में या a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में हमें लिखना है या नहीं, ये कौन चीज बताएगा? 2ab वाला टर्म में बताएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमें a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है या a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है। इस चीज का निर्धारण वास्तव में 2ab वाले टर्म के सामने जो साइन लगा रहता है वो करता है। ठीक है, आपको यहाँ तक सारी जानकारी हो गई होगी, आपको यहाँ तक सारी चीजों के बारे में जानकारी हो गई होगी। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि हमेशा आपको ध्यान रखना है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में हमें लिखना है या a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है। इस चीज का निर्धारण 2ab वाले टर्म के सामने जो साइन लगा रहेगा वो साइन करेगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि जब a माइनस 2ab वाले टर्म के सामने प्लस चिन्ह लगा है तो आप उसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख रहे हैं, और जब 2ab वाले टर्म के सामने माइनस चिन्ह लगा है तो उसे आप a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख रहे हैं। हाँ, तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब आइए दोस्तों हम क्वेश्चनों को भी सोल्व करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद हम इसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 है, तब बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी। हाँ, दोस्तों पिछली क्लास में जो हमने शुरुआत में कॉन्सेप्ट सीखा था उस कॉन्सेप्ट का प्रयोग तो होगा ही, लेकिन अभी फिलहाल में जो मैंने आपको कल वाली क्लास के अंत में और जो आज की शुरुआत में आपको बताया उसका भी प्रयोग यहाँ पर होगा। ठीक है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 है, तब बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की पावर
3 की 3 z की पावर 3 का जोड़ क्या होगा? हाँ ना यहाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 4x हाँ प्लस का 2y प्लस का 5 बराबर 0 है। हाँ ठीक है। हमसे कह रहा है कि बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड के क्यूब की वैल्यू क्या होगी, जेड की क्यूब की वैल्यू क्या होगी, प्लस जेड की क्यूब की वैल्यू क्या होगी। हाँ इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी वैल्यू। दोस्तों हम इसकी वैल्यू तभी बता सकते हैं जब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू पता हो। हाँ तो आइए हम पहले सोल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों आपको ये चीज दिख रहा होगा, ये अगर मैं इस चीज को केवल इस चीज को और इस चीज को ध्यान दूं, अगर दोस्तों मैं इस चीज को और इस चीज को ध्यान दूं तो इससे यही पता चल रहा है कि ये ए स्क्वायर वाला टर्म है, ये 2ab वाला टर्म है। हाँ यहाँ अगर दोस्तों मैं इस चीज को और इस चीज को ध्यान दूं तो इससे मुझे यही पता चल रहा है कि ये ए स्क्वायर वाला टर्म है, ये 2ab वाला टर्म है। हाँ दोस्तों ए स्क्वायर वाला टर्म क्या है, कहोगे एक्स स्क्वायर है, 2ab वाला टर्म क्या है, कहोगे 4x। हाँ ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। कहोगे हाँ। अब बी स्क्वायर वाला टर्म क्या है, हमें तो पता नहीं है। कहोगे हाँ, हमें पता नहीं है कि बी स्क्वायर वाला टर्म आखिर है क्या। तो हम पता कर लेते हैं कि बी स्क्वायर वाला टर्म है क्या। हम पता कर लेते हैं यहाँ पर बी स्क्वायर वाला टर्म है क्या, ठीक है। मैंने दोस्तों यहाँ पर 2ab वाले टर्म को 2a से भाग दिया, ठीक है। a की वैल्यू दोस्तों वास्तव में देखा जाए तो x है, ये चीजें मैंने आपको पहले सिखा दी हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैंने इसे 2x से भाग दिया, 2ab वाले टर्म को 2a से भाग दिया, a की वैल्यू x है तो मैंने 2x से भाग दिया। अगर मैं भाग दे देता हूँ तो आएगा क्या निकल कर, कहोगे 2 निकल कर आएगा। मतलब जो b वाला टर्म है, b वाले टर्म की वैल्यू 1 है, 2 है। हाँ यहाँ b वाले टर्म की वास्तव में वैल्यू 2 है। हाँ यहाँ अगर दोस्तों b की वैल्यू 2 है तो ऐसी स्थिति में b स्क्वायर वाला जो टर्म होगा वो 4 होगा। हाँ यहाँ क्या होगा, 4 होगा। हाँ यहाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये जो 4 जो था वास्तव में इसके अंदर छिपा हुआ था। हाँ मैंने इसके अंदर से निकाल लिया 4, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया। दोस्तों एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया, 4x लिख दिया, और इसके अंदर जो 4 छिपा था मैंने यहाँ पर उठा के लिख दिया, ठीक है। अब दोस्तों इस चीज से और 4 जो इसके अंदर मौजूद है उससे मतलब नहीं है। अब दोस्तों हम वाई स्क्वायर, अब दोस्तों आप वाई स्क्वायर वाला टर्म में देख रहे हैं, कहोगे हाँ। वाई स्क्वायर वाला टर्म में देख रहे हैं, कहोगे हाँ। वाई स्क्वायर वाला टर्म में देख रहे हैं, ठीक है। 2y वाला टर्म में देख रहे हैं, कहोगे हाँ। 2y वाला टर्म में देख रहे हैं, मतलब ठीक है। 2y वाला टर्म में देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये y, दोस्तों आप इस चीज को नोटिस करिए, इस चीज को नोटिस करिए। आप देख रहे हैं कि ये स्क्वायर वाला टर्म है। आप दोस्तों इस चीज को और इस चीज को नोटिस करिए। आप देख रहे हैं कि ये ए स्क्वायर वाला टर्म है, ये 2ab वाला टर्म है। हाँ यहाँ हमें ये बात पता नहीं है कि बी स्क्वायर वाला टर्म है क्या। हाँ यहाँ अगर दोस्तों मैं 2ab वाले टर्म को 2a से भाग दे देता हूँ तो मुझे वास्तव में b की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ यहाँ मैंने भाग दे दिया इसे। तो a की वैल्यू तो देखा जाए तो यहाँ पर y है, कहोगे हाँ। मैंने दोस्तों 2a से भाग दे दिया और a की वैल्यू y है, मैंने भाग दिया तो निकल कर आया 1। हाँ मतलब b की वैल्यू 1 है। अगर दोस्तों b की वैल्यू 1 है तो b स्क्वायर वाला टर्म जो रहा होगा 1 रहा होगा। हाँ यहाँ दोस्तों इसमें से 4 निकालकर मैंने यहाँ पर रख दिया था, बचा था 1। हाँ यहाँ और 1 मैंने इसके साथ लिख दिया क्योंकि b स्क्वायर वाला टर्म जो है वास्तव में 1 है। हाँ यहाँ दोस्तों 5 जो था पूरी तरीके से हमने इसे 4+1 के रूप में बांट दिया, ठीक है। दोस्तों ये भी खत्म हो गया, 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 बचा जेड स्क्वायर। तो मैंने जेड स्क्वायर को वैसे लिख दिया, बराबर का 0 है, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ। यहाँ तक चीजें क्लियर है, मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों आपको अच्छी तरीके दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को मैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, कहोगे हाँ लिख सकते हो, ठीक है। इस चीज को दोस्तों अब मैं समझाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। मैंने आपको पहले ही समझा दिया। वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ, प्लस साइन लगाया ये वाला, कहोगे हाँ। और इस चीज को मैंने y प्लस 1 को होल स्क्वायर लिख दिया। आपको कोई आपत्ति है, कहोगे नहीं, ठीक है। और प्लस का जेड स्क्वायर तो अपने यहाँ है के लिए, कहोगे हाँ, ठीक है। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जो है
अब आप दोस्तों देख रहे हैं कि इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का सम जो है 0 के बराबर है। हाँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि इन तीनों के सम के स्क्वायर, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि इन तीनों के स्क्वायर का सम 0 तभी हो सकता है जब इसकी वैल्यू भी 0 हो, इसकी वैल्यू भी 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है। हाँ अगर दोस्तों x+2 की वैल्यू 0 है तो ऐसी स्थिति में x की वैल्यू जो होगी -2 होगी। क्या होगी? -2 होगी। हाँ अगर दोस्तों y+1 की वैल्यू 0 है, y+1 की वैल्यू 0 है तो ऐसी स्थिति में y की जो वैल्यू होगी -1 होगी। क्या होगी? -1 होगी। हाँ यहाँ ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों z की वैल्यू अगर 0 है तो z की वैल्यू क्या है? इसी प्रकार दोस्तों z की वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों हम इस चीज का मान निकाल लेते हैं, जिस चीज की वैल्यू हमसे पूछी थी उस चीज की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर मैंने x y z की वैल्यू रख दिया। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू रखता हूँ तो क्या निकल कर आएगा? तो देखिए अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर 4 निकल कर आएगा। हाँ यहाँ क्या निकल कर आएगा? 4 निकल कर आया, पहली बार में 4 निकल कर आया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं y की वैल्यू -1 रखता हूँ तो माइनस का 1 निकल कर आया। क्या निकल कर आया? माइनस का 1 ही आया। हाँ माइनस का 1 आया। z की वैल्यू यहाँ पर रखूंगा तो 0 आया। इस प्रकार दोस्तों अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो निकल कर आया 3। हाँ मतलब दोस्तों x² + y की पावर 3 + z की पावर 3 की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में 3 होगी। क्या होगी? 3 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। जब दोस्तों आप सीख जाओगे तो आप डायरेक्ट इस चीज को लिखोगे, ना कि इस चीज को लिखोगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अगले क्वेश्चन को भी हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप पढ़िए कहोगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है a² + b² + c² बराबर जो है 2a - 2b - 2c -9 कह रहा है कि तब बताइए a की पावर 3 + b की पावर 4 - c² की वैल्यू क्या होगी। हाँ यही पूछ रहा है कहोगे। हाँ यही वैल्यू पूछ रहा है, यही वैल्यू पूछ रहा है। हाँ यही वैल्यू हमसे पूछ रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है a², दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है a² + b² + b² + c²। हाँ प्लस c² और 2 ब्रैकेट में a - b माइनस का 2b। दोस्तों मैं यहीं पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए दोस्तों आपको समझाना पड़ेगा मुझे अच्छी तरीके से। ठीक है, पूरा एक एक चीज तोड़ के समझाना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, हमसे कह रहा है, हमसे क्या कह रहा है कहोगे? हमसे कह रहा है a की पावर 3, कह रहा है a की पावर 3। हमसे क्या कह रहा है कहोगे? हमसे कह रहा है a की पावर 3 + b की पावर 4 -c² की वैल्यू बताइए, -c² की वैल्यू बताइए। हाँ कि नहीं? हाँ इसी चीज़ की वैल्यू पूछ रहा है, इसी चीज़ की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ तो दोस्तों हम इसकी वैल्यू तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक हमें a b c की वैल्यू पता ना हो। हाँ तो आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो इधर मल्टीप्लाई करके इधर लेके आता हूँ तो a - a² - 2a आया। a² - 2a आया। हाँ तो यहाँ a² - 2a आया। यहाँ सब चीज़ें क्लियर हो। यहाँ a² - 2a आया। दोस्तों आप अच्छे तरीके से देख रहे हैं। दोस्तों आप इसको नोटिस करिए और इसको नोटिस करिए। एक मिनट रुकिए आप दोस्तों, इसको नोटिस करिए, इसको नोटिस करिए। आपको दिख रहा है कि ये a² वाला टर्म है, ये 2ab वाला टर्म है। हाँ ये a² वाला टर्म है, ये 2ab वाला टर्म है। हाँ अब b² वाला टर्म में क्या है हमें नहीं पता है। दोस्तों b² वाला टर्म में क्या है हमें नहीं पता है। ठीक है, तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर b² वाला टर्म क्या है। दोस्तों अगर मैं 2ab वाले टर्म को 2a से भाग दे देता हूँ तो मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी। दोस्तों a² वाला टर्म जो है a² है तो a की वैल्यू a होगी। मैंने भाग दे दिया 2ab वाले टर्म को 2a से भाग दे दिया तो निकल कर आया 1। हाँ इस प्रकार देखा है तो b की वैल्यू जो है वो वास्तव में b की वैल्यू -1 है। वास्तव में -1 ही है। ठीक है, b की वैल्यू देखा जाए तो 1 है। हाँ इस पर अगर दोस्तों b की वैल्यू वास्तव में -1 है तो ऐसी स्थिति में b² वाला जो टर्म होगा वास्तव में 1 होगा। हाँ क्या होगा? 1 होगा। तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया और 1 कहाँ से लिखा अब मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों -9 इधर उठा, दोस्तों वास्तव में -9 इधर उठा के लाऊंगा। दोस्तों मैंने दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो b² वाला जो टर्म है, इसके अंदर ये जो -9 है इसके अंदर मौजूद था।
हमने इधर लेके आया तो प्लस का 9 हुआ, और इस 9 के अंदर जो था हमारा बी स्क्वायर जो टर्म था एक, वो मौजूद था। हाँ, तो हमने यहाँ पर 9 में से एक को निकाल कर लिख दिया। ठीक है, अब दोस्तों आपको इससे और इससे मतलब नहीं रखना है। ठीक है, अब दोस्तों 9 में से मैंने एक निकाल के रख दिया है, लिख दिया है, तो बचा है 8। हाँ, अब दोस्तों इस चीज का तो काम खत्म हो गया। हाँ, और माइनस का 2a था उसका भी काम खत्म। दोस्तों बी स्क्वायर वाला टर्म आप देख रहे हैं, हाँ बी स्क्वायर वाला टर्म लिख दिया। ठीक है, अब दोस्तों मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस का 4a आया, और इधर उठ के आया तो प्लस का 4a हो गया। हाँ, प्लस का 4a हो गया। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं दोस्तों, अब आप इसे नोटिस करिए, ये a स्क्वायर वाला टर्म है, एक मिनट रुकिए, ये a स्क्वायर वाला टर्म है। हाँ, और ये 2ab वाला टर्म है। हाँ, आप इसे नोटिस कर रहे हैं कभी? हाँ दोस्तों, ये स्क्वायर वाला टर्म ये है, अगर ये स्क्वायर वाला टर्म ये है तो a की वैल्यू b होगी। ये 2ab वाला टर्म है कभी? हाँ, अगर दोस्तों मैं 2ab वाले टर्म को 2a से भाग दे देता हूं तो मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी। मैंने भाग दे दिया तो आया b की वैल्यू 2। अगर दोस्तों b की वैल्यू 2 है तो ऐसी स्थिति में b स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 4 होगी। हाँ, तो जो इधर हमने 9 लेके आया था उसमें से एक निकाल के हमने यहाँ पर लिख दिया था कभी? हाँ, बचा था 8, और उस 8 में से जो b स्क्वायर टर्म है उसकी वैल्यू दोस्तों यहाँ पर, दोस्तों उस 8 में से मैंने 4 निकाल कर यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों a स्क्वायर वाला टर्म ये है, b स्क्वायर वाला टर्म ये है, और 2ab वाला टर्म ये है। हाँ, तो इस 9 में से ये जो 9 इधर लेके आया था हमने, इसमें से हमने एक यहाँ पर लिख दिया और 4 को यहाँ पर लिख दिया। आपको कोई दिक्कत है? कोई नहीं। इस प्रकार देखा है तो अभी भी 4 बचे हैं। हाँ, 4 बचे हैं। अब दोस्तों बचा है सी स्क्वायर वाला टर्म। हाँ, तो आप सी स्क्वायर वाला टर्म देख रहे हैं कभी? हाँ, मैंने इसे लिख दिया यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 2c आया, माइनस का 4c आया, माइनस 4c इधर लेके आऊंगा तो प्लस का 4c आएगा। हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 2ab ये a स्क्वायर वाला टर्म है, ये 2ab वाला टर्म है। हाँ, ये स्क्वायर वाला टर्म ये है और 2ab वाला टर्म ये है। अगर दोस्तों यहाँ पर हमें b स्क्वायर वाला टर्म वास्तव में पता नहीं है। हाँ, अगर दोस्तों ये b स्क्वायर, दोस्तों a स्क्वायर वाला टर्म ये है, 2ab वाला टर्म ये है, b स्क्वायर वाला हमें टर्म पता नहीं है। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर मैं b स्क्वायर वाला टर्म पता करने के लिए मैंने यहाँ पर 2ab वाले टर्म को 2a से भाग दे दिया। a की वैल्यू क्या है? कहोगे c है, मैंने भाग दे दिया तो आया 2 निकल कर। हाँ, तो अगर दोस्तों b वाले टर्म की वैल्यू 2 है तो ऐसी स्थिति में b स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वास्तव में 4 होगी। हाँ, मैंने 4 यहाँ पर लिख दिया, जो 4 बचा था दोस्तों उसे यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों मैंने इस चीज को ये जो पूरा चीज है, ये पूरा जो चीज है इसको इस रूप में कन्वर्ट कर लिया। आपको कोई दिक्कत, कोई ऐतराज है? कोई नहीं। हमें आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? कोई नहीं। अब दोस्तों आपको चित्र इस पता है कि इस चीज को हम लिख सकते हैं a माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, अब आपको चित्र इस पता है दोस्तों, इस चीज को हम a माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? को हाँ, इस चीज को हमने लिख लिया। इसी प्रकार दोस्तों आप इस चीज को प्लस का साइन लगाया, इसी प्रकार आप इस चीज को हम b+2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, b+2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? को हाँ, दोस्तों प्लस साइन है, प्लस साइन लगाया। इसी प्रकार दोस्तों इस चीज को हम c+2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं कि नहीं? को हाँ, बराबर का शून्य, बराबर शून्य यहाँ पर आ गया था। ठीक है, बराबर का शून्य यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं? हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों आपको कहीं पर भी दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपकी जगह होता तो इस चीज को मैं डायरेक्ट इस चीज को ना लिख करके डायरेक्ट ये लिखता, और ये चीज तब होगा जब आपको समझदारी उत्पन्न मिलेगी तब। अब दोस्तों आप यहाँ पर दिख रहे हैं कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का सम जो है 0 के बराबर है। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का सम, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का सम 0 के बराबर तभी हो सकता है जब इसकी वैल्यू भी 0 हो, इसकी वैल्यू भी 0 हो, इसकी वैल्यू भी 0 है। हाँ, अगर दोस्तों इसकी वैल्यू 0 है तो ऐसी स्थिति में a की वैल्यू जो होगी a होगी। अगर दोस्तों इसकी वैल्यू 0 है तो ऐसी स्थिति में b की वैल्यू जो होगी -2 होगी। अगर दोस्तों इसकी वैल्यू 0 है तो ऐसी स्थिति में a की वैल्यू 1 होगी। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो ऐसी स्थिति में b की वैल्यू -2 होगी। अगर दोस्तों इसकी वैल्यू 0 है तो ऐसी स्थिति में c की वैल्यू जो होगी -2 होगी। हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई नहीं। अब दोस्तों हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब दोस्तों हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें a b c का मान रखना पड़ेगा। मैंने रख दिया यहाँ पर उठा के। दोस्तों a की वैल्यू क्या है? हो गया 1 है, मैंने यहाँ पर रखा 1 की पावर 1 करूंगा तो 1 ही आएगा। हाँ, ठीक है। b की वैल्यू क्या है? हो गया 2 है, मैंने उठा के रख दिया। b की वैल्यू 2 रखूंगा यहाँ पर तो 2 की पावर
4 कर -2 की, बी की वैल्यू -2 है, मैंने -2 उठा के रखा, तो -2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, तो 16 आया, ठीक है। अब दोस्तों माइनस का साइन लगाया, सी की वैल्यू क्या है -2 है, मैंने यहाँ पर उठा के रख दिया, तो सी का -2 का स्क्वायर करेंगे तो आया 4, हाँ 17, 17 माइनस 4 का मतलब होता है 13, हाँ तो क्या निकल कर आया, 13 निकल कर आया, क्या निकल कर आया दोस्तों, 13 निकल कर आया। मतलब हो गया, मतलब यही है कि a की पावर 3 प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में 13 होगी, क्या होगी, 13 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छे तरीके से आई होंगी, ठीक है दोस्तों। पहले मुझे परेशानी हो रही थी कि मैं आपको किस प्रकार समझाऊंगा, लेकिन आशा करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ये चीज, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, इसमें जो 35 दिया है वो भी पूरी तरीके से इसके अंदर ही समाहित हो जाएगा, जो हम बनाएंगे उसके अंदर ही समाहित हो जाएगा, जैसे इसमें समाहित हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में जो नॉन वेरिएबल राशि होगी, नॉन वेरिएबल राशि होगी वो ऑटोमेटिक इसके वेरिएबल जो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल क्यूब के रूप में, a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में या a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में बनाएंगे, उसके अंदर समाहित हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना, आपको घबराना नहीं है, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है 2a प्लस 3, कह रहा है कि 2 ब्रैकेट में a प्लस 3b प्लस 5c ब्रैकेट बंद माइनस 35 के बराबर है। कह रहा है कि बताइए 3a प्लस 4b माइनस 5c अपॉन a की वैल्यू क्या होगी, हाँ हाँ ठीक है, यही तो पूछ रहा है, कहोगे हाँ यही चीज हमसे पूछ रहा है, यही चीज हमसे पूछ रहा है। तो आइए हम इस चीज को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमसे कह रहा है कि a स्क्वायर, कह रहा है a स्क्वायर, कह रहा है b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, कह रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर जो है बराबर 2a प्लस 3b प्लस 5c ब्रैकेट बंद माइनस 35 के बराबर है, हाँ यही तो क्वेश्चन कह रहा है, हाँ यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बताइए, कह रहा है कि बताइए 3a 4b माइनस 5c अपॉन a की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, हाँ तो इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, हाँ। तो सबसे पहले आइए हम इस चीज को सोल्व करते हैं। दोस्तों a स्क्वायर वाला टर्म आपको दिख रहा है, हाँ कि ना, हाँ दोस्तों आप अगर 2 की मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो 2a आएगा, और 2a को मैं इधर लेके आता हूँ तो माइनस का 2a हो जाएगा, हाँ हाँ दोस्तों a स्क्वायर वाला टर्म आपको दिख रहा है, कहोगे हाँ, और माइनस का 2a इधर आया है तो माइनस का 2a हो गया, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो a स्क्वायर वाला टर्म ये है और 2a वाला टर्म ये है, हाँ हाँ। तो ऐसी स्थिति में b स्क्वायर वाला जो टर्म होगा वास्तव में 1 होगा, और 35 मैंने इधर उठा के लाया है और इस 35 में से 1 निकाल कर यहाँ पर ले दिया, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों 35 में से मैंने 1 उठा के रख दिया तो बचा है 34, ठीक है। आपको ये सब काउंट नहीं करना है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक इसके अंदर ही समाहित हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। अब दोस्तों इसको तो आपने लिख लिया और इस चीज को आपने लिख लिया, और 35 में से 1 भी निकाल कर आपने लिख लिया, ठीक है। अब दोस्तों इससे मतलब नहीं होनी चाहिए, बी स्क्वायर वाला टर्म आपको दिख रहा है, क्योंकि हाँ बी स्क्वायर वाला टर्म हमें दिख रहा है, मैंने लिख दिया, ठीक है। दोस्तों अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो प्लस का 6b आया और प्लस का 6b इधर उठ के आएगा तो माइनस का 6b हो जाएगा, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई भी नहीं। अब दोस्तों ये a स्क्वायर वाला टर्म है, ये माइनस का 2ab वाला टर्म है, हाँ। तो ऐसी स्थिति में b जो टर्म होगा माइनस का 3 होगा, और ऐसी स्थिति में b स्क्वायर वाला जो टर्म होगा वो 9 होगा, क्या होगा 9 होगा। दोस्तों जो 34 बचा था उसमें से मैंने 9 यहाँ पर निकाल कर दे दिया, आपको कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों बी स्क्वायर वाला टर्म ये भी ले दिया हमने टर्म, और ये इस टर्म को भी हमने यूज कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अब दोस्तों इस पर आ जाइए, सी स्क्वायर वाला टर्म में दिख रहा है, कहोगे हाँ सी स्क्वायर वाला टर्म हमें दिख रहा है, मैंने कहा ठीक है। दोस्तों मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस का 10c आया, माइनस का 10c इधर उठा के लाऊंगा। दोस्तों अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो प्लस का 10c आया, और 10c को उधर उठा के लाऊंगा तो माइनस का 10c हो जाएगा, हाँ ठीक है। अब दोस्तों ये a स्क्वायर वाला टर्म है, ये माइनस का 2ab वाला टर्म है, हाँ। अब दोस्तों अगर ये a स्क्वायर वाला टर्म है, ये माइनस का 2ab वाला टर्म है, तो ऐसी स्थिति में b की जो वैल्यू होगी -5 होगी। तो ऐसी स्थिति में b स्क्वायर वाला जो टर्म होगा वो 25 होगा, 1 मिनट, हाँ 25 होगा, क्या होगा 25 होगा। तो जो
दोस्तों 35 में से 9 हमने यहाँ पर लिख दिया था, एक यहाँ पर लिख दिया था, बचा था 25 और 25 को मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो दोस्तों आपको देख रहे हैं कि जो 35 पूरा था बचा था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। हाँ पूरी तरीके से अंदर ही समाहित हो गया। अब दोस्तों इस चीज को अब दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ a माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं हो गया। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया। इस चीज को हम लिख सकते हैं b माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं हो गया। हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर प्लस लगा है तो यहाँ पर भी मैंने प्लस लगा दिया। इस चीज को दोस्तों मैं c माइनस 5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं हो गया। हाँ बराबर के 0 है। ठीक है, अब दोस्तों आपको अच्छी तरीके से दिख रहा है कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का सम जो है 0 के बराबर है। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का सम 0 के बराबर तभी हो सकता है जब इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है। अगर दोस्तों इसकी वैल्यू 0 है तो ऐसी स्थिति में a की वैल्यू जो होगी 1 होगी। हाँ हाँ, अगर दोस्तों इसकी वैल्यू 0 है तो ऐसी स्थिति में b की वैल्यू जो होगी 3 होगी। हाँ हाँ, अगर दोस्तों इसकी वैल्यू 0 है तो ऐसी स्थिति में इसकी वैल्यू जो c की वैल्यू जो होगी वो 5 होगी। हाँ अगर दोस्तों इसकी वैल्यू 0 है तो a की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0 है तो ऐसी स्थिति में b की वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 0 है तो इस c की वैल्यू 5 होगी। हाँ इस प्रकार दोस्तों a b c की वैल्यू हमें पता चल गई। अब दोस्तों इसकी वैल्यू हम निकाल देते हैं। ठीक है, दोस्तों इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर a b c की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू देखा जाए तो 1 है तो मैंने यहाँ पर 1 रखा तो क्या निकल कर आया, 3 निकल कर आया। हाँ अब दोस्तों b की वैल्यू कितने है, 3 है तो मैंने यहाँ पर रखा 3 चौक 12 निकल कर आया। हाँ 12 निकल कर आया। ठीक है, माइनस का c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू देखा जाए तो 5 है तो मैंने 5 यहाँ पर रखा 25, क्या है 25। ठीक है, अपॉन में क्या है, देखिए अपॉन में a है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू देखा जाए तो 1 है और 1 से भाग देने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा तो चाहे लिखिए चाहे नहीं। ठीक है, अब दोस्तों इससे मैं सोल्व करता हूँ तो माइनस का 10 निकल कर आया। क्या निकल कर आया, माइनस का 10 निकल कर आया। मतलब 3a मतलब हो गया, मतलब ये है कि 3a प्लस 4b माइनस 5c की जो वैल्यू होगी, माइनस 5c की जो वैल्यू होगी वास्तव में माइनस 5c की जो वैल्यू होगी वास्तव में वो -10 होगी, -10 होगी। हाँ हाँ, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होगी, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं, अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, मैं पानी पी कर आ रहा हूँ। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बराबर ब्रैकेट में कह रहा है कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में m प्लस n प्लस l ब्रैकेट बंद -3 के बराबर हो, तब बताइए m n और l के अनुपातिक वैल्यू क्या है। हाँ m n l का अनुपातिक वैल्यू क्या है। हाँ तो आइए हम इस चीज़ को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि m स्क्वायर कह रहा है m स्क्वायर n स्क्वायर l स्क्वायर बराबर है, कह रहा है बराबर है 2 ब्रैकेट में m प्लस n प्लस l -3 की। हाँ यही तो है, कह रहा है कि हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है m n
एल एम एन एल का अनुपात क्या होगा, एम एन एल का अनुपात क्या होगा, यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है। तो अभी हाँ यही हमसे क्वेश्चन कह रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर एम एन एल की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे हम इसका अनुपातिक वैल्यू बता सकें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कभी नहीं। दोस्तों एम स्क्वायर वाला टर्म दिख रहा है, कहोगे हाँ एम स्क्वायर वाला टर्म हमें दिख रहा है, मैंने कहा ठीक है। दोस्तों अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो -2m आया प्लस का, और इधर आएगा तो माइनस का 2m आएगा, ठीक है। दोस्तों ए स्क्वायर वाला टर्म ये है और माइनस का 2ab वाला टर्म ये है, तो ऐसी स्थिति में बी की जो टर्म होगी, बी वाला जो टर्म होगा -1 होगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों बी स्क्वायर वाला जो टर्म होगा वो 1 होगा। हाँ हाँ दोस्तों मैंने 3 को इधर उठा के लेके आया तो प्लस का 3 आया, और प्लस का 3 में से मैंने 1 लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों बी स्क्वायर वाला जो टर्म है 1 है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई भी नहीं। तो दोस्तों मैंने 3 में से 1 निकाला और यहाँ पर लिख दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई भी नहीं। मैंने अभी कुछ नहीं किया है, क्वेश्चन में कुछ नहीं किया है, अपने मन से कुछ नहीं किया है, ठीक है। मैं केवल 3 में से निकाल के यहाँ पर 1 लिख दिया। दोस्तों अब इसे आप भूलिए, एम स्क्वायर वाला है और इसको भूल जाइए। दोस्तों एन स्क्वायर आपको टर्म दिख रहा है, कहोगे हाँ। दोस्तों 3 में से मैंने 1 निकाल के यहाँ पर लिख दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बचा है 2, ठीक है। एन स्क्वायर वाला टर्म दिख रहा है, कहोगे हाँ। मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2n आया, और 2n को इधर उठा के लाऊंगा तो माइनस का 2n हो जाएगा। हाँ हाँ तो इस प्रकार दोस्तों आपको दिख रहा है कि ये ए स्क्वायर वाला टर्म है, ये वास्तव में 2ab वाला टर्म है। हाँ अगर दोस्तों ए स्क्वायर वाला टर्म ये है, 2ab वाला टर्म ये है, तो इस स्थिति में बी की जो वैल्यू होगी -1 होगी। हाँ अब बी की वैल्यू -1 है, बी की वैल्यू -1 है, तो ऐसी स्थिति में बी स्क्वायर वाला जो टर्म होगा 1 होगा। हाँ क्या होगा, 1 होगा। अब दोस्तों जो 2 बचा था उसमें से मैंने 1 निकाल के यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। आपको कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों इससे भी आपको कोई मतलब नहीं है, इससे और इस चीज से कोई मतलब नहीं है। एल स्क्वायर वाला टर्म दिख रहा है, कहोगे हाँ। दोस्तों मैंने मल्टीप्लाई किया एल में तो 2l आया, और 2l को इधर लेके आऊंगा तो माइनस का 2l हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी दोस्तों बी स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आएगी 1 आएगी। दोस्तों 3 को मैंने 3 में से 1 यहाँ पर लिखा, 1 यहाँ पर लिखा, बचा 1, और 1 जो बचा है यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो 3 माइनस का था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, इधर जो -3 था या इधर प्लस जो 3 था पूरी तरीके से खत्म हो गया, ठीक है। अब दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस चीज को मैं m-1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, कहोगे हाँ लिख सकते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों प्लस यहाँ पर लगाया, मैंने प्लस लगा दिया, इस चीज को मैं n-1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, कहोगे हाँ लिख सकते हो, ठीक है। प्लस साइन लगा है यहाँ पर, कहोगे हाँ लगा दिया मैंने। इस चीज को दोस्तों n-1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, कहोगे हाँ लिख सकते हो। यहाँ दोस्तों आपको चित्र कैसे दिख रहा है कि इन तीनों की स्क्वायर का सम जो है 0 है, और आपको चित्र कैसे पता है कि इन तीनों के स्क्वायर का सम 0 के बराबर तभी हो सकता है जब इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इसकी वैल्यू 0 है तो ऐसी स्थिति में m की वैल्यू जो होगी 1 होगी। हाँ अगर दोस्तों इसकी वैल्यू भी 0 है तो ऐसी स्थिति में n की वैल्यू जो होगी 1 होगी। अगर दोस्तों इसकी वैल्यू 0 है तो ऐसी स्थिति में l की जो वैल्यू होगी 1 होगी। हाँ हाँ दोस्तों m की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू l है, n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 1 है। हाँ हमसे दोस्तों m-n-l का अनुपात पूछा था, तो हम कह सकते हैं कि भैया m-n-l का जो अनुपात होगा 1:1:1 होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम आखिरी क्वेश्चन को अपने सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद आज की क्लास अपनी यहीं पर स्थगित करेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप पढ़िए ध्यानपूर्वक। कह रहा है, देखिए कह रहा है कि यदि 5x² + 4xy + y² + 1 + 2x = 0 है, तब बताइए x और y की वैल्यू क्या है, x और y की वैल्यू क्या है। हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5x² + 4xy प्लस का 4xy, ठीक है। कह रहा है कि +y² + 1 + 2x = 0। कह रहा है कि तब बताइए x और y की वैल्यू क्या है, यही कह रहा है। कब यहाँ यही क्वेश्चन कह रहा है, कब यहाँ, ठीक है। अब दोस्तों 5x² को मैंने 2 भागों में तोड़ दिया, 5x² को मैंने 2 भागों में तोड़ दिया। हाँ ठीक है। ऐसा दोस्तों मैं ठीक है दोस्तों मैंने 5x² को मैंने 2 भागों में तोड़ दिया, 4x² + x² में तोड़ दिया, ठीक है। 4x² में तोड़ा, इसे 5x² को मैंने 4x² में तोड़ा और प्लस का x² में तोड़ा, ठीक है।
दोस्तों एक्स स्क्वायर वाला टर्म में एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है मैं बाद में लिख दूंगा, ठीक है। दोस्तों प्लस का 4xy लिख दिया, प्लस का वाई स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिख दिया, प्लस 1 ये लिख दिया, प्लस का 2x लिख दिया। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई भी नहीं, बराबर की 0 था, ठीक है। दोस्तों अब आपको दिख रहा है कि ये ए स्क्वायर वाला टर्म है, ये बी स्क्वायर वाला टर्म है और ये 2ab वाला टर्म है, हाँ ठीक है, ये 2ab वाला टर्म है। अगर दोस्तों ए स्क्वायर वाला टर्म ये है, बी स्क्वायर वाला टर्म ये है, 2ab वाला टर्म ये है, तो ऐसी स्थिति में आप मुझे a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखकर बताइए इसे कहोगे। इससे हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ ठीक है। प्लस में साइन लगा है, प्लस का मैंने लगा दिया। दोस्तों ये दिख रहा है ए स्क्वायर वाला टर्म, ये दिख रहा है बी स्क्वायर वाला टर्म, ये दिख रहा है 2ab वाला टर्म, हाँ तो आप मुझे इसे x प्लस वन ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखकर दिखाइए कहोगे। इससे हम लिखते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, हाँ यहाँ बराबर के 0, ये चीज़ है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने इस रूप में कन्वर्ट कर दिया। दोस्तों आपको दिख रहा है कि इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का सम जो है 0 के बराबर है, और आपको ये भी बात पता है कि इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का सम 0 के बराबर तभी हो सकता है, 0 के बराबर तभी हो सकता है जब इसकी वैल्यू भी 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है, हाँ अगर दोस्तों इसकी वैल्यू 0 है, अगर दोस्तों इसकी वैल्यू 0 है तो ऐसी स्थिति में x की वैल्यू जो x का मान जो होगा -1 होगा। क्या होगा? x का मान -1 होगा, हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। मैंने -1 उठा के यहाँ पर रख दिया, ठीक है। दोस्तों 2x प्लस वाई बराबर क्या है? 0 है, हाँ ठीक है। दोस्तों x की वैल्यू क्या आई है? -1 आई है, हाँ -1 यहाँ पर रख दिया। तो इसका मतलब यहाँ पर लिखा है वास्तव में -2 प्लस वाई लिखा है, हाँ अगर दोस्तों -2 प्लस वाई बराबर 0 है तो ऐसी स्थिति में y की वैल्यू जो होगी 2 होगी। क्या होगी? y की वैल्यू 2 होगी, हाँ ऐसी स्थिति में दोस्तों y की वैल्यू क्या होगी? कहोगे y की वैल्यू 2 होगी। क्या होगी? 2 होगी, हाँ दोस्तों हमसे कहा था कि बताइए x की वैल्यू क्या होगी, तो हम कह सकते हैं कि भैया x की वैल्यू जो होगी -1 होगी, और y की वैल्यू पूछा था, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया y की वैल्यू जो होगी 2 होगी, हाँ आशा करता हूँ दोस्तों ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज क्लास आपको बहुत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।